जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माता बगलामुखी देवी, माँ पीताम्बरा देवी की शक्ति सिद्धिपीठ साऊंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं माँ बगलामुखी देवी का वरद पुत्र, माँ बगलामुखी माँ का उपासक रविंद्र, आप सभी का मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल रविंद्र मानकर मोटिवेशन में स्वागत करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, इस चैनल के माध्यम से माँ बगलामुखी माँ की साधना, उपासना, भक्ति के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देता हूँ। साथ ही मैं माँ भगवती बगलामुखी माँ से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ, जो मेरे जीवन में घटित हुआ है या फिर जो आपने मेरे जीवन में बदलाव किया है, उस बदलाव को मैं इस जनमानस के सामने प्रकट कर सकूँ। वास्तव में 99% माँ बगलामुखी माँ की साधक या 10 महाविद्याओं की साधक या फिर भगवान शिव के भक्त, कृष्ण जी के भक्त, राधा जी के भक्त, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उनकी जीवन में जो सत्य घटनाएं घटित हुई हैं, वे इसे बता ही नहीं सकते हैं। अगर उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो ये जनता के सामने अगर रख दे, तो जनता इनके पैर पड़ना छोड़ देंगी, जनता इन पर विश्वास करना छोड़ देंगी, क्योंकि भक्तजनों, जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता ही नहीं। जब भी कोई साधक, जब भी कोई भक्त महाविद्या के मंत्र को सिद्ध करता है, आत्मसात करता है, तो उसके जीवन में अनहोनी घटनाएं होना चालू हो जाती है। प्रकृति जो चाहती वही उसके जीवन में कर देती है। प्रकृति के अनुरूप वह साधक, वह भक्त कार्य करने लग जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको महाभारत में देना चाहूंगा। महाभारत में आपने माता कुंती देवी को देखा होगा। माता कुंती देवी के जीवन में माँ बगलामुखी, माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा आशीर्वाद से जो जो चमत्कार हुए, उन चमत्कारों के बारे में आप सोचोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि माँ भगवती, भगवान शिव की कृपा से ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन आप सभी को जानना होगा कि माँ कुंती देवी ने कौन से मंत्र को आत्मसात किया था। माँ कुंती देवी ने जिस मंत्र को आत्मसात किया था वो देवहूति मंत्र है। उस देवहूति मंत्र को सिद्ध करने के लिए कठोर तप साधना भगवान दुर्वासा ऋषि जी ने की थी, और उनकी साधना को सफल बनाने के लिए जो सहयोग प्रदान किया था वह माता कुंती ने किया था। देवहूति मंत्र इस संसार का सबसे बड़ा मंत्र है, ब्रह्मास्त्र मंत्र है। ओम संभवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अश्विनी कुमार नमः, ओम श्री सूर्य नारायण नमः, ओम इंद्र देवताय नमः। इस प्रकार से पंच देवताओं को वश में करके मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से भक्तजनों, आप माँ बगलामुखी देवी के उपासक भगवान परशुराम जी के बारे में देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, और उसके बाद में भगवान शिव के निर्देश पर लंकापति रावण को सहस्त्र अर्जुन की कीद से छुड़ाया। आदि गुरु दक्षिणा में भगवान शिव ने कहा था कि मेरे एक शिष्य को सहस्त्र अर्जुन की कारागार से मुक्त करा। दूसरी बार जब भगवान शिव ने दक्षिणा मांगी तो परशुराम जी से कहा कि परशुराम, अब आप गुरु धर्म को धारण करो, गुरुकुल की परंपरा को धारण करो और आने वाले समय के लिए शिष्यों को तैयार करो। इसी प्रकार से भक्तजनों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में आपको लग रहा है कि ये हनुमान जी के भक्त हैं, ये भगवान शिव के भक्त हैं, ये माँ काली के भक्त है, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, वास्तव में वो भक्त है ही नहीं। पर्दे के पीछे का सत्य कुछ और ही है। कई माँ काली के दरबार लगाने वाले ऐसे साधक भक्त हैं जो खुलेआम माँ काली के बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि जिस प्रकार से हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों पे अंकुश लगाकर नियंत्रण करके कार्य किया जाता है, उसी प्रकार से अपने इष्ट के गुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र को भी गुप्त रखा जाता है। लेकिन हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीरथ पापों की दुकानों की। आज के समय में इस घोर कलयुग में कौन सत्य धर्म का पालन करना चाहेगा, कौन गुरुकुल की परंपराओं का प्रचार करना चाहेगा, कौन सत्य धर्म के मार्ग पे चलते हुए माँ भगवती की, इष्ट देवी की पूजा आराधना गुरुकुल की परंपरा से करना चाहेगा। इसीलिए माया को कमाने के लिए साधक
भी पंडित का रूप धारण करके और पंडितों जैसे आचरण करने लग गए, अर्थात पशु भाव वाले आचरण करने लग गए। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी वाणी से जो जो निकल रहा है वो सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है, उनकी द्वारा जो भविष्यवाणी की जा रही है वो सफल क्यों नहीं हो रही है। खैर भक्तजनों, आज घोर कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। लेकिन मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। माँ बगलाम की देवी के मंत्र को आत्मसात करने के बाद में गंधर्व विवाह संपन्न हुआ, और गंधर्व विवाह संपन्न होने के बाद मैं दिल्ली पहुंचा और वहां पर अपना धर्म निभा रहा था। इन धर्म निभाने के साथ मुझे मेरे शिष्यों के लिए भी कार्य करना था। वहां पर मेरे भक्त लोग थे, मेरे शिष्य लोग थे, वे भी शत्रुओं से घिरे हुए थे। उनके जीवन में शत्रुओं ने ऐसा आक्रमण किया था कि वे न घर के रहे न घाट के रहे, और वो बहुत ही परेशान हो रहे थे। ऐसे ही माता बगलामुखी देवी के परिवार से जुड़े हमारे एक किशोर साहू भैया हैं, जो गुड़गांव में रहते थे। शीतला माता मंदिर के पास ही उनका घर था, और वे अपने जीवन में बहुत ही परेशान थे, दुखी थे, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान थे। वे जिस कंपनी में कार्य करते थे, उस कंपनी ने भी उन्हें निकाल दिया था। साथ ही घर का जो लोन था, उसके कारण वे चिंतित थे। घर के ऊपर जो लोन उठा रखा था, उसे भरने के लिए वे बैंक वालों द्वारा परेशान किया जा रहा था। इसी बीच मेरा आगमन हुआ, और मैंने सबसे पहले उनके घर के पूजा स्थान को देखा। मैंने सबसे पहले भैया के घर का वास्तु चेक किया। क्या माता रानी का जो मंदिर है वो ईशान कोण में है? क्या लेट बाथ सही जगह बना है? क्या किचन सही जगह बना है? घर का मुख कौन-सी दिशा का है? ये सब चेक करने के बाद जब मैं हमारे किशोर साहू भैया के पूजा स्थान को देखने के लिए पहुँचा, तो मैंने देखा कि किशोर भैया ने बहुत सारे देवी-देवताओं को वहाँ पर विराजमान करके रखा है, और एक छोटा-सा लकड़ी का मंदिर है, और साथ ही खाटू श्याम जी के 2-3 विग्रह रखे हुए हैं, कई संत महात्माओं के रखे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि शिव पार्वती से बढ़कर किसी का विग्रह नहीं होता है। इसलिए जो अपने कुल देवी देवता है, उनका विग्रह सबसे बड़ा होना चाहिए और वो सबसे सम्माननीय होना चाहिए। बाकी जो देवी देवता है, उन देवी देवताओं को भी उनके साथ स्थान देना चाहिए, लेकिन जिन देवी देवताओं की पूजा आराधना शास्त्रों में लिखी है, गुरुकुल परंपरा से करना चाहिए, उन्हीं की पूजा करना चाहिए। मैं किशोर साहू भैया के साथ मार्केट पहुंचा, और वहां से हमने एक संगमरमर का अच्छा मंदिर खरीदा, और संगमरमर का मंदिर खरीद कर जब हम घर पहुंचे, तो हमने उस मंदिर का स्नान कराया। उसके बाद माँ बगलामुखी पीठ बनाकर माँ भगवती बगलामुखी देवी का आह्वान किया। उनके पूजा स्थान पर बगलामुखी माँ का श्रीयंत्र स्थापित किया, और माँ बगलामुखी माता जी के आह्वान के लिए अष्टदल पर माँ बगलामुखी देवी का आधार शक्तिपीठ स्थापित किया, और उसके बाद में माँ बगलामुखी हवन की तैयारियां करने लगी। माँ बगलामुखी माता जी के हवन करने का मूल उद्देश्य था कि गुप्त रूप से किशोर साहू भैया के जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति हो। माँ भगवती लक्ष्मी देवी का अपार आशीर्वाद बरसे, और उनके जीवन में जो आर्थिक तंगी उत्पन्न हो चुकी है, उनके जीवन में जो शत्रुओं से घिर चुके हैं, वो जो समय है वह बदल जाए। इसके लिए माँ भगवती बगलामुखी माता जी का ऐसा हवन मुझे करना था, जिस हवन के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से किशोर साहू भैया की मदद करने लगे। तो हमने बहुत ही अच्छा हवन का मिश्रण तैयार किया। काली तिल, पीली राई, पीली सरसों, मखाना, कई प्रकार के दाने हमने तैयार किए, घी, इसके अलावा कमलगट्टा और कई प्रकार की दिव्य औषधियाँ, जो गुरु अपने शिष्य भक्तों के लिए गुप्त रूप से तैयार करते हैं। और इसके बाद माँ भगवती बगलामुखी माता जी के दिव्य ब्रह्मास्त्र हवन का आह्वान किया, और माँ भगवती से अर्जी लगाई, संकल्प लिया कि हे भगवती, इस भक्त के जीवन में जो भी कष्ट बाधाएं हैं, जो आपत्तियां विपत्तियां, उसे दूर करो, और हे जगत जननी परमेश्वरी, इस भक्त के जीवन में धन संपदा की अपार भंडार खोल दो। आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि किशोर साहू भैया हमारे बगलामुखी परिवार से जुड़े हैं, और निरंतर ही वे माँ बगलामुखी मंदिर, माँ बगलामुखी दरबार के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, भेंट देते रहते हैं। तो मैंने भी माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हे पीताम्बरा माता, मेरे जीवन का कुछ तपोबल भी लग जाए माँ, लेकिन इस भक्त के ऊपर कृपा करो, इस भक्त के ऊपर दया करो। और माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र महाविद्या का ब्रह्मास्त्र हवन संपन्न हुआ।
एक ऐसा यज्ञ संपन्न हुआ जिस यज्ञ में संपूर्ण प्रकार के देवी देवताओं को विधिवत आहुति देने के बाद माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य मंत्र से संकल्प लेकर हमने आहुति प्रदान की और किशोर साहू भैया के मन में भी बड़ी खुशी उत्पन्न हो रही थी कि माँ बगलामुखी माता तो विश्व माता है, ब्रह्मास्त्र शक्ति है, इनकी कृपा के बारे में तो सारी दुनिया बखानी करती रहती है। माता रानी के शरण में मैं आया हूँ और माँ की कृपा और भक्ति से कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ मिलेगा, ये उनका विश्वास था। इस प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी का यज्ञ संपन्न होने के लिए हमें 3 से 4 घंटे लगे। इसके बाद हमने माँ भगवती को विधिवत पद्धति से नैवेद्य अर्पण किया। माँ भगवती पीताम्बरा देवी से क्षमा प्रार्थना की कि हे भगवती, हे पीताम्बरा माता, यह महानगर है, बहुत सारी सामग्री यहाँ मिल नहीं पाती है, फिर भी हमने आपका यज्ञ संपन्न किया और आप सभी यकीन नहीं मानोगे, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से 15 से 20 दिनों बाद ही किशोर साहू भैया के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होना चालू हुआ कि मैं माँ बगलामुखी माँ की महिमा का बखान करते करते थक जाऊंगा। आप सभी भक्त लोगों से भी यही कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को देखिए। जिस माँ बगलामुखी माँ के भक्त के लिए माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ संपन्न किया था, सच हृदय से प्रार्थना की थी, उसके जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ। साथ ही अगले वीडियो में फिर मैं आप सभी को मेरे जीवन की यात्रा के विषय में बहुत ही रोचक और दिव्य जानकारी बताऊंगा। तब तक के लिए देखिए किशोर साहू भैया के जीवन में हुए माँ बगलामुखी चमत्कार का ये वीडियो। जय बगलामुखी माँ। और गुरुजी मानकर जी हमारे घर पधारे थे गुड़गांव में, और तब से ही ऐसे 4-5 कार्यक्रम मुझे जाना माँ की कृपा से ऐसे हुआ कि जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जैसे श्री श्री रविशंकर जी महाराज के भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मैं हारमोनियम लेके अपनी टीम के साथ पहुँचा था। और उसके बाद में माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, जिनके पुरोहित राज पुरोहित जो पंडित जी हैं श्री रघुवेंद्र भट्ट जी, जो कि गुरुकुल के संस्थापक हैं हरियाणा के, तो वो उनके सानिध्य में उनकी बेटी आदिशक्ति के जो जन्मदिन था उनका, तो वहाँ पे मेरी माँ ताप्ती देवी म्यूजिकल ग्रुप के साथ में मैंने वहाँ पे प्रस्तुति दी। वहाँ पे हमारे सारे अच्छी वहाँ पे श्री कृष्ण जी, शंकर जी, पार्वती जी, ऐसी झांकियों को बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। और माँ बगलामुखी साक्षात रूप में जो झूले पे विराजमान हुई थी, अक्सर वहाँ चल के आई थी होटल में, जहाँ पे माननीय हमारे राघवेंद्र भट्ट जी ने जो कार्यक्रम किया था, तो बहुत कृपा दिखी माँ की। तो मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ साऊंगी एक बार जरूर आए और माँ के दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय हो जय हो। तेरे दर पे आया हूँ, खाली झोली लाया हूँ। तेरे दर पे आया हूँ, खाली झोली लाया हूँ। चुनरी माँ तू मेरी माँ भेंट कर लेना, चुनरी माँ मेरी माँ तू भेंट कर देना। और हम भक्तों की माँ सब कृपा हम पे कर देना। हमें दिल सुनाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है। सुना सबकी झोली भरती हो मैया, सुना सबकी झोली भरती हो मैया। तो
माँ झोली फैला ने कुजी चाहता है, झोली फैला